अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पे रह के इन तमाम वीडियो लेसन्स को खूब एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें दिया गया जितना भी काम है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। माय नेम इज रिदा खालिद एंड स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ओपीई बुक के यूनिट नंबर 3 के बारे में। हम आज स्टडी करेंगे लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि आज ऐसी कौन सी बुक है जो हम स्टडी करने वाले हैं इस यूनिट 3 में। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ग्रेड 4। आज का हमारा जो ये लेसन है, इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं एक बुक। तो ये कौन सी बुक है और इसके बारे में क्या मैं आपको बताने लगी हूँ, गौर से सुनिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द जंगल बुक। अगर आपको याद है, द जंगल बुक एक बहुत ही मशहूर बच्चों की किताब है जिसके अंदर क्या लिखा गया है, एक स्टोरी है जिसका नाम है जंगल बुक और वो एक बच्चे के बारे में लिखी गई है कि वो बच्चा किस तरह उस जंगल के अंदर सरवाइव करता है, जिंदगी गुजारता है। तो ये सारी बातें आज हम पढ़ने वाले हैं और हम साथ ही साथ ये देखेंगे कि ये जंगल बुक कौन लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आज का जो लेसन है लेसन नंबर 1, उसमें हमने करना है लिसन एंड स्पीक। पेज नंबर है 14। आप पेज नंबर 14 पे सबसे पहले ये देखें ग्रामर का जो पार्ट हमारे पास है और साथ ही साथ जो वोकैबुलरी इस पूरे लेसन में इस्तेमाल होगी वो सारी वोकैबुलरी होगी जंगल वर्ड्स, यानी जो भी वर्ड्स, जो भी लफ्ज ऐसे हैं जो जंगल में इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं फॉरेस्ट, वुड, एक वर्ड हम पढ़ेंगे जो वर्ड है मार्श, फ्रूट्स। कौन से फ्रूट्स? वाइल्ड फ्रूट्स। ठीक है, तो इस तरह की बातें, इस तरह के वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं आज लेसन नंबर 1 में और यही वर्ड्स हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 तक। ठीक है, अच्छा, ग्रामर के पार्ट में क्या हमने पढ़ना है? रिपोर्टेड फैक्ट्स, ओपिनियंस, यानी हम देखेंगे कि किस तरह लोग ओपिनियन देते हैं। रिपोर्टेड फैक्ट्स हमने बात की थी कि रिपोर्टेड स्टेटमेंट कैसे होती है। अब उसी रिपोर्टेड स्टेटमेंट के अंदर अगर हम बात करें कि एक फैक्ट दिया गया है, एक सच्ची बात की गई है, एक ऐसा ओपिनियन दिया गया है जो बिल्कुल सच है, तो हम देखेंगे कि रिपोर्टेड फैक्ट्स कौन से होते हैं और उनको किस तरह से लिखा जाता है। और इसी तरह हमने देखना है ओपिनियंस क्या होते हैं, यानी कि मशवरा, या अगर आप कहें मशवरे। समझ आ गई? ठीक है, इस तरह के वर्ड्स और इस तरह के सेंटेंसेस हम देखेंगे अपने लेसन 1 से लेसन नंबर 5 तक। ओके, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। आपने एक्सरसाइज नंबर 1 के नीचे जो पैसेज दिया गया है उसको रीड करना है। जल्दी से आप इस वीडियो को पॉज करें, उस पैसेज को रीड कर लें ताकि हम मिलके इस क्वेश्चन का आंसर कर सकें। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, व्हाट डू इमरान एंड साजिद एग्री और डिसएग्री अबाउट। इमरान और साजिद में किस चीज के ऊपर क्या हो रहा है, बहस चल रही है। तो वो किस चीज के ऊपर आमादा हैं, राजी हैं, या किस चीज के ऊपर बिल्कुल राजी नहीं है या गैर आमादा हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इस बात का जवाब देंगे कि वो किस बात के ऊपर अग्री डिसएग्री कर रहे हैं, किस बात पे बहस चल रही है, डिस्कशन क्या चल रही है। हम यहाँ से लिखते हैं, साजिद हेट्स स्नेक्स बट इमरान थिंक्स स्नेक्स आर ब्यूटीफुल। साजिद ये कहता है कि उसको स्नेक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको सांप बड़े ही बुरे लगते हैं, लेकिन इमरान कहता है, इमरान थिंक्स दैट स्नेक्स आर ब्यूटीफुल। इमरान साहब ये कह रहे हैं कि जो स्नेक्स यानी सांप होते हैं मुझे तो खूबसूरत लगते हैं। तो दोनों का एग्रीमेंट है, क्या दोनों एक ही बात पे राजी हैं या डिसएग्रीमेंट है? बिल्कुल, तो हम लिखेंगे दे आर डिसएग्रीइंग अबाउट, दे आर डिसएग्रीड, दे बोथ लाइक एनिमल स्टोरीज। इस बात पे वो क्या कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं। एग्री किस बात पे कर रहे हैं? कि वो दोनों एनिमल स्टोरीज को पसंद करते हैं, लेकिन डिसएग्रीमेंट क्या है? स्नेक्स के ऊपर। एक कह रहा है कि स्नेक्स यानी सांप बुरे होते हैं, दूसरा बच्चा कह रहा है कि सांप जो है वो तो बड़े खूबसूरत होते हैं। तो इसी तरह हमने इस सवाल का आंसर दे दिया। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई है बच्चों, हमने रीडिंग भी कर ली। अब हम बढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2। ओके, तो बच्चों हम एक बात सबसे पहले डिस्कस ये कर लेते हैं कि हम कभी भी किसी बुक को जब रीड करने लगते हैं, किसी किताब को पढ़ने लगते हैं, तो हमें उस किताब के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें कुछ बातें लाजमी पता होनी चाहिए। इसी बात से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 है जो मैंने अभी आपको बताया है। एक्सरसाइज 2 क्या है? मैच द वर्ड्स टू देयर मीनिंग्स। अब जो ये वर्ड्स यहाँ लिखे हैं इनके मीनिंग्स भी अगली कॉलम में लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है, इन वर्ड्स के मीनिंग देखने हैं,
ये वो 5 बातें हैं जो आपको किसी भी किताब को पढ़ने से पहले जहन में पता होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो आइए आज हमने ये पढ़ने हैं, तो आइए आज मिलके हम ये पढ़ लेते हैं। टाइटल, सबसे पहला लफ्ज है टाइटल। अब टाइटल क्या होता है? टाइटल हम कहते हैं दिस पार्ट, द नेम ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के नाम को टाइटल कहा जाता है। बुक के ऊपर जो बड़ा बड़ा यानी कैपिटल वर्ड्स के अंदर बड़े बड़े हरूफ में जो लिखा होता है उसको कहा जाता है टाइटल या किताब का नाम। प्लॉट, प्लॉट कहते हैं द इवेंट्स इन अ स्टोरी। प्लॉट्स का मतलब होता है कि इवेंट, इवेंट से मतलब ये है कि स्टोरी के अंदर या हमारी कहानी में क्या क्या मेन बातें हैं, क्या क्या सीन्स होने वाले हैं, सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा। तो इसी तरह स्टोरी के प्लॉट को कहा जाता है, जहां इवेंट्स को वन बाय वन रखा जाता है, उसको हम कहते हैं प्लॉट। नेक्स्ट वर्ड इज कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स होते हैं द पीपल इन द स्टोरी। ठीक है, हमारी स्टोरी के अंदर जो जो लोग हैं उनको कहा जाता है कैरेक्टर्स, जिसके बारे में स्टोरी लिखी जा रही है। ठीक है, सेटिंग, सेटिंग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। सेटिंग होती है दिस वन, द प्लेस वेयर द स्टोरी हैपेंस। ओके, वो जगह, वो मकाम जहां पर वो स्टोरी होती है। ऑथर, ओके, एवरीबडी नोज, सबको पता है ऑथर होता है द राइटर ऑफ द स्टोरी। ठीक है, इसी तरह मैं मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर देती हूँ। समझ आ गई सबको? ठीक है, तो अब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप कभी भी कोई किताब पढ़ने लगे अपने आप से ये 5 सवाल पूछें। क्या मुझे पता है कि स्टोरी का टाइटल क्या है या इस बुक का टाइटल क्या है? क्या मुझे ये पता है कि इसका प्लॉट क्या है? ये प्लॉट के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? आपकी बुक के बैक के ऊपर बिल्कुल पीछे आखिरी सफे के बाहर जो कार्ड पे लिखा होता है एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन, जिसको ब्लर्ब कहते हैं। हम इस बारे में पढ़ चुके हैं, तो ब्लर्ब को पढ़ के थोड़ा सा प्लॉट का अंदाजा लगा लें। कैरेक्टर्स के बारे में पता चल जाता है। स्टोरी के बिल्कुल शुरू के पहले पेज में इंट्रोडक्शन होता है, जहां पर सारे कैरेक्टर्स यानी सारे लोगों के नाम लिखे हुए होते हैं। सेटिंग यानी वो मकाम जहां पर स्टोरी पूरी की पूरी होगी। ऑथर यानी जिस शख्स ने इस स्टोरी को, इस बुक को लिखा है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आप जब भी कोई किताब पढ़ेंगे तो ये 5 बातें अपने आप से जरूर पूछेंगे। ओके, अच्छा जी, अब आ जाए एक्सरसाइज 4 की तरफ। लिसन टू योर टीचर टॉक अबाउट द जंगल बुक, अंडरलाइन द करेक्ट इंफॉर्मेशन, some lines have more than one correct answer. Okay, आपने द जंगल बुक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, अंडरलाइन द करेक्ट इंफॉर्मेशन, यहां पर आपके पास हर बात के आगे 2-2 ऑप्शन लिखे हैं स्टोरी के मुतालिक। ठीक है, आपने उसमें से कोई एक चूज करना है। इन सारी बातों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। मजीद इसको पढ़ते हैं, साथ साथ मैं आपको मजीद इंफॉर्मेशन बताती जाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले डेट ऑफ बुक, ये बुक कब पब्लिश हुई थी? 1894 में। ये बहुत पुरानी किताब है, 1894 में ये बुक पब्लिश की गई थी। नंबर 2, नेम ऑफ ऑथर, इस बुक को लिखा किसने था? रूडयार्ड किपलिंग। ठीक है, ये आपने नाम याद रखना है। इट्स डिफिकल्ट वर्ड, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, थोड़ा मुश्किल है, कुछ बच्चों के लिए प्रोनाउंस करना मुश्किल है। इसको पढ़ लेते हैं, रूडयार्ड किपलिंग। ठीक है, अब इजी हो गया। ठीक है, लिव्ड फ्रॉम, आपने बताना है कि कब से कब तक वो जिंदा रहे हैं जो मिस्टर रूडयार्ड हैं। 1865 से लेकर 1936 तक। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर ले। नंबर 4, द ऑथर्स जॉब, ये जो ऑथर है एक्चुअली करते क्या थे? यहाँ पर जो बातें लिखी हैं कि वो एक पोएट थे, एक शायर थे, ही वॉज अ राइटर, वो ऑथर भी थे, और एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर थे, यानी कि वो अखबार में क्या करते थे? रिपोर्ट्स भी लिखा करते थे। तो हमें ये बात पता चल गई। यहाँ आखिरी लाइन पढ़े, सम लाइन्स हैव मोर देन वन करेक्ट आंसर्स, तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सॉल्व हो गया? ओके, हाँ जी। नंबर 5, द ऑथर लिव्ड इन, ये जो मिस्टर रूडयार्ड थे ये कहाँ रहा करते थे? एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। कौन से सब कॉन्टिनेंट थे? ये जी एशिया से थे, तो आप इसको क्या कर ले? अंडरलाइन। नंबर 6, द ऑथर स्पोक उर्दू इंग्लिश, जो हमारे ऑथर थे मिस्टर रूडयार्ड ये क्या बोलते थे? उर्दू या इंग्लिश? तो इंग्लिश। आपने इसको भी क्या कर लेना है? सिलेक्ट कर लेना है। तो बच्चों, जंगल बुक के बारे में मैंने आपको जितनी इंफॉर्मेशन थी वो दे दी। अगर आप चाहते हैं कि आप जंगल बुक को रीड कर लें तो कोई मसला नहीं है, आप जल्दी से क्या करें, गूगल पे जाके लिख लें द जंगल बुक।
ठीक है, वहां पर आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि वहां पर आपको पूरी की पूरी स्टोरी मिल जाएगी। ठीक है, अगर तो आप पढ़ नहीं सकते इतना ज्यादा तो कोई मसला नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पर YouTube पर जाके लिखें द जंगल बुक स्टोरी, वहां पर आप उसकी पूरी वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि इस बुक के ऊपर एनिमेशंस भी बनाई गई हैं। ठीक है, आप उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको ये सारी बातें जो मैंने आज बताई हैं ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, यहाँ तक हमारा लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले ली कि जंगल बुक क्या होती है, इसको पढ़ने का क्या मकसद है, इसके अंदर कौन से कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या बातें हुई। साथ ही साथ हमने देखा कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इन बुक्स को पसंद करते हैं पढ़ना। अब हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 2, पेज नंबर है 15। इस लेसन का नाम है वर्ड्स। ओके, पहली एक्सरसाइज है लिसन टू योर टीचर एंड फाइंड दीज वर्ड्स, देन लिसन एंड रिपीट। आपकी बुक में यहाँ पर 8 पिक्चर्स बनी हुई हैं और 8 पिक्चर्स के साथ 8 नेम्स यानी 8 नाम लिखे हुए हैं। तो ये जो चीजें यहाँ लिखी हैं मैंने इनके उर्दू मीनिंग्स भी यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, मैं इन वर्ड्स को बारी बारी पढ़ती जाऊंगी, आपको बताती जाऊंगी कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन वर्ड्स को इन सेंटेंसेस के अंदर लिखेंगे ताकि हमें मीनिंग ज्यादा अच्छा समझ आ जाए। तो ये आज की वोकैबुलरी है, इसको याद रखिएगा। नंबर 1, मार्श। मार्श का मतलब होता है दलदल। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, कभी देखा हो कि गीली मिट्टी, इतनी ज्यादा गीली मिट्टी जो बहुत अरसे से एक जगह के ऊपर पानी पड़ने की वजह से गीली रही है, तो उस जगह को क्या कहते हैं, गीली मिट्टी हो जाती है दलदल, उसको कहते हैं दलदल। और दलदल के बारे में मशहूर है कि अगर आप उसमें पांव रखें तो आप धंसते चले जाते हैं, नीचे की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पता है, मार्श का मतलब होता है दलदल। नंबर 2, केव, गार। हमने बहुत दफा अपनी स्टोरीज के अंदर और बहुत जगह ये पढ़ा है कि गार क्या होता है। गार यानी केव यानी डेन, जहां पर क्या एनिमल्स रहते हैं। नंबर 3, जंगल। जंगल का आपको पता है फॉरेस्ट का नाम है जंगल। नंबर 4, वाइन्स। वाइन्स कहते हैं बेल, जैसे अंगूर की बेल होती है, कीवी फ्रूट वाइन्स के बारे में हमने पढ़ा था। इसी तरह आपको याद होगा कि बेल किसको कहते हैं। ओके, नंबर 5, रूट्स यानी जड़ें। ठीक है, दरख्त की या किसी पौधे की वो जगह जो जमीन के अंदर होती है उसको कहा जाता है रूट्स, जहां से बाकी का पूरा पौधा या दरख्त बनता है, उगता है। नंबर 6, सीड्स यानी के बीज। नंबर 7, नट्स यानी मेवे, जैसे आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं वो भी नट्स होते हैं सारे। नंबर 8, बेरीज। बेरीज कहते हैं बेर। बेर के अलावा बेरीज बहुत किस्म की होती हैं, आपने देखी होंगी, जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं, वाइल्ड बेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं। तो ये सारी बेरीज को बेर कहा जाता है या बेरीज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये एक नाउन है। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। ये वर्ड्स पढ़ के आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये लफ्ज क्या है, इनके मीनिंग क्या है और ये क्या क्या होता है। अच्छा, नंबर 2 एक्सरसाइज की तरफ आ जाए। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज 1। अब ये सेंटेंसेस जो यहाँ लिखे हैं इनको हमने पूरा करना है। वर्ड्स कहाँ से लेने हैं, एक्सरसाइज 1 में से। तो चले इस काम को करते हैं। टू ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स को या पौधों को उगाने के लिए फर्स्ट सो सम डैश इन द सोइल। मिट्टी में सबसे पहले क्या बोना पड़ता है, सो का मतलब है बोना यानी बो देना। ठीक हो गया, सम सीड्स। एस यहाँ पर लगा है तो हम यहाँ पर एस नहीं लगाते, ऑलरेडी हमारे पास एस दिया गया है। नंबर 2, द डैश ऑफ द मोस्ट प्लांट्स ग्रो अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड का मतलब है जमीन से नीचे। ठीक है, जमीन के नीचे क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, हाँ जी, रूट्स। इसके साथ भी एस ऑलरेडी दिया गया है तो आप एस यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं लगाना। ओके, नंबर 3, डैश आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लांट्स दैट ग्रो अप द साइड ऑफ अ ट्री। मैंने आपको बताया था कि वाइन्स कहते हैं ऐसी बेलों को जो बड़ी मजबूत होती हैं, इतनी मजबूत होती हैं कि जब उसके ऊपर फ्रूट्स उग जाते हैं, वो भारी होते हैं ना काफी, लेकिन वो बेल टूटती नहीं है, तो हम कहते हैं वाइन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हम यहाँ पे सिर्फ मिसिंग लेटर्स लिखेंगे, एस लिखा हुआ है। वाइन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, बड़े मजबूत पौधे होते हैं, दैट ग्रो अप द साइड ऑफ अ ट्री, जो किसी दरख्त के साइड पे होते हैं। ठीक है बच्चों, नंबर 4, नंबर 3 भी हो गया। नंबर 4, sometimes you may need a stone to break open a hard dash। कभी कभार आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, किसी पत्थर की। टू ब्रेक ओपन, किस चीज को खोलने के लिए, a hard nut। ठीक है,
आपने अगर वॉलनट्स खाए हैं या अखरोट खाए हैं तो अखरोट को तोड़ने के लिए किसी बड़ी भारी सी चीज की जरूरत पड़ती है ना। हाँ जी, तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। नंबर 5, a dash is a thick forest in a hot wet country where plants grow close together. A dash is a thick forest. हमें पता है कि फॉरेस्ट किसको कहते हैं, जो बड़ा थिक घना सा जंगल होता है उसको कहते हैं जंगल। जंगल क्या है, एक नाउन है बेटा, एक नेम है, ठीक है। A jungle is a thick forest in a hot wet country, और ये कहाँ होता है, गर्म और वेट कंट्रीज जैसी जगह जहां बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। नंबर 6, a dash is a deep hole in the hillside where large animals may sleep. ये वही बात जो मैंने आपको भी बताई है कि केव क्या होता है, केव इज अ डीप होल, एक बहुत लंबा क्या होता है, बहुत गहरा गड़ा। आप अगर इसको लिख लें, ठीक है, एक गहरा गड़ा जिसके अंदर क्या होता है, एक हिल साइड में, ऐसी जगह पे जहां पहाड़ होते हैं। Where large animals may sleep, हमने बात की थी वो जो भालू था वो कहां पर सो रहा था, वो एक केव के अंदर था, गार के अंदर था, हिल साइड पे, है ना। तो लार्ज एनिमल्स की आपको यहाँ बात समझ आ गई होगी। नंबर 7, dash are a type of fruit you can make jam with dash. Berries, हमने बात की थी ना, बेरीज क्या होती हैं, बेरीज आर द टाइप्स ऑफ फ्रूट, एक फ्रूट होता है, फल होता है, यू कैन मेक जैम विद बेरीज। ओके, नंबर 8, इफ यू ट्राई टू वॉक अक्रॉस अ डैश योर फीट विल गेट वेरी वेट। अब एक लास्ट वर्ड रह गया है जो कि है दलदल, जिसको हमने लिखा है मार्श। इफ यू ट्राई टू वॉक अक्रॉस अ मार्श, अगर आप किसी मार्श के अंदर या उसके पास से गुजरे या उस पर पांव दे दें तो यहाँ पर लिखा है योर फीट विल गेट वेरी वेट, आपके पांव बहुत गीले हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सारे वर्ड्स हमने इस्तेमाल कर लिए, मीनिंग्स भी देख लिए साथ साथ। ओके, नंबर 3, थर्ड एक्सरसाइज, फोनिक्स। सबको पता है फोनिक्स क्या होते हैं, लेटर्स की साउंड, लेटर्स की जो एबीसी के अल्फाबेट्स होते हैं उनकी आवाज। द जे साउंड, हमने कौन सा फोनिक देखना है, जे की साउंड, ज। ओके, सॉर्ट द वर्ड्स इन द बॉक्स इनटू 4 ग्रुप्स एज शोन बिलो। सॉर्ट का मतलब क्या है, किसको याद है, मैंने बहुत दफा बताया है। हाँ जी, अरेंज द वर्ड्स इन द बॉक्स इनटू 4 ग्रुप्स एज शोन बिलो। चारों के चारों ग्रुप्स मैंने यहाँ बना दिए हैं जैसे आपकी बुक में बने हुए हैं। हमने क्या करना है, वो जो बॉक्स आपको अपनी बुक पे दिखाई दे रहा है उसके अंदर से वर्ड्स निकालने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम ग्रुप 1 में लिखेंगे कौन से लफ्ज, वर्ड्स दैट एंड इन एज, ठीक है, ऐसे वर्ड्स, ऐसे लफ्ज जो कहाँ खत्म हो रहे हैं, एज, ठीक है। लिखा हुआ तो AGE है लेकिन उसकी आवाज कहाँ खत्म हो रही है, जे की तरह, ठीक है। कॉटेज, कॉटेज, ये जो साउंड है AGE की क्या साउंड है, जे की। मैसेज, जे पे साउंड एंड हो रही है। विलेज, AGE किस पे साउंड हो रहा है, जे पे। ओके, सेकेंड ग्रुप, वर्ड्स दैट बिगिन विद GE, जो लफ्ज GE से स्टार्ट हो रहे हैं उनकी साउंड भी क्या आएगी, जे की, ठीक है। उनको जी नहीं पढ़ा जाता, जे पढ़ा जाता है, ज। ओके, लेट्स सी, पहला लफ्ज है जनरल, जे साउंड। जेंटल, जे साउंड। ज्योग्राफी, जे साउंड, इसको जियोग्राफी नहीं पढ़ते, ये ज्योग्राफी वर्ड है, GE की साउंड किसकी आती है, जे की। तीसरा ग्रुप, वर्ड्स दैट बिगिन विद जे, अब वो लफ्ज जो शुरू ही जे से हो रहे हैं, जैम, जंगल, जोक। ओके, नंबर 4, वर्ड्स दैट एंड इन DGE, इनकी भी आवाज क्या आती है, ऐसे लफ्ज जो खत्म होते हैं DGE पे, इनकी आवाज भी जे की आएगी। 2 ही लफ्ज है, फ्रिज, ठीक है, ठीक है, ब्रिज। डी की तो कोई साउंड है ही नहीं और GE की साउंड किसकी आएगी, जे की। क्या ये बात थोड़ी थोड़ी समझ आ गई है, वेरी गुड बच्चों, आपने मेरे साथ मिलकर कंप्लीट कर लिया लेसन नंबर 2 भी। आज हमने लेसन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है यूनिट नंबर 3 का। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम रीडिंग करने जा रहे हैं द जंगल बुक की। तब तक के लिए अपना काम करते रहिए, अल्लाह हाफिज।